Hello students, welcome back to our second lecture of chapter 2 hardware. In previous chapters, students, we have also taught about different subtopics. We will discuss some topics are like what is hardware and introductions of a hardware and different types of a hardware name and storage devices, input devices, output devices, and in storage devices we will discuss about two types of storage devices: primary storage and secondary storage. In primary, we will discuss about RAM and ROM. Today I will discuss about secondary storage memory. In secondary storage devices, you also see different types of disk: magnetic disk, optical disk, memory storage disk devices. In magnetic disk में आप लोगों ने देखा था फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क, एंड ऑप्टिकल डिस्क में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क देखा था. आपने सीडी रोम देखा था, आपका सीडीआर था, सीडीआरडब्ल्यू था, डीवीडी था. एंड आपसे बात करते हैं मेमोरी डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस में, तो आपका मेमोरी कार्ड था एंड फ्लैश ड्राइव था. तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में. तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और फिर डिस्कस करते हैं. फ्रेंड्स, जो आज का फर्स्ट टॉपिक है इन दिस सेशन, का फर्स्ट टॉपिक इज कॉम्पैक्ट डिस्क इज द सेकंड नेम ऑफ ऑप्टिकल डिस्क. मीन्स ऑप्टिकल डिस्क का सेकंड नेम आपका कॉम्पैक्ट डिस्क है. इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके जो टाइप्स होते हैं ये 4 टाइप्स होते हैं आपके हैं: सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू एंड डीवीडी रोम. फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about a compact disk. What is called compact disk? Everyone who has ever played an audio CD is familiar with optical disk. Means कि हर कोई क्या करता है, ऑप्टिकल डिस्क का यूज करता है और उसे प्ले करता है ऑडियो के रूप में. एंड ऑप्टिकल डिस्क इज अ रिमूवेबल डिस्क. यह एक तरह से आपकी रिमूवेबल डिस्क होती है जो मूव करती रहती है, जो कि लाइक अगर हम बात करें सीडी, जो आपने देखा होगा सीडी डीवीडी ये सब आपने देखा है, मैंने बताया भी ये सब. तो आप हर कोई इसका यूज करता था पहले ही और अभी भी करते हैं. ठीक है. तो जो इसकी इंच होती है यूजुअली जो 4.75 इंचेस की आपकी डायमीटर्स में ये होती है और लेस देन 1/20 ऑफ एन इंच ठीक होती थी. मीन्स जो इसकी जो लिंक मतलब ये जो आपकी 4.75 डायमीटर में होती थी और जो है जो कम से कम जो होती थी पतली, जो इसे हम कहते हैं थिक कहते हैं, तो ये 120 इंच की लगभग बोल सकते हैं आप इसे. और इसमें क्या होता था, जो भी डेटा हम थे वो क्या होता था एक रिटन फॉर्म में एंड रीडेबल फॉर्म में हम इसमें स्टोर करते थे. एंड ऑडियो सीडी होल्ड्स अप टू 74 मिनट ऑफ हाई फिडेलिटी स्टोर साउंड. मीन्स इसमें हम और भी ऑडियो साउंड भी अपनी ऐड कर सकते थे, जो कि आपको 74 मिनट तक की आपकी वीडियो ऑडियो उसमें आपकी स्टोरेज हो सकती थी. The storage density of optical disk is enormous. The storage cost is extremely low. The access time is relatively fast. मीन्स इसमें जो भी हम डेटा स्टोरेज करें वो बहुत ही तेजी के साथ इसमें होता था और ये बहुत मतलब धीमे मतलब इसलिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज हम मतलब ज़्यादा टाइम ले करके और इसमें हम अधिक डेटा इसमें हम स्टोर कर सकते थे. ओके. तो अब चलते हम इसके थोड़ा सा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं. जिसके टाइप्स से आपको मैंने बताया कि इसमें टाइप्स आपका सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू एंड डीवीडी रोम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सीडी रोम. इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपको मैं प्राइमरी बताया तो रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी. मीन्स इसमें जो भी चीज़ें अगर हम स्टोर करते हैं वो सिर्फ केवल रीड कर सकते थे. उसके बाद अगर एक बार स्टोर किया तो फिर उसमें हम रीड कर सकते थे, उसमें फिर हम कोई दोबारा चेंजेस नहीं कर सकते थे. तो सेम काम यहाँ पर है. इसमें क्या होता है, इस सीडी में क्या करते थे कि अगर हम कोई भी चीज़ स्टोर कर दे रहे हैं तो वो सिर्फ रीडेबल फॉर्म में स्टोर होता था और दोबारा अगर उसमें चाहे कि इसमें कुछ इरेज कर ले या फिर उसमें हम कुछ ऐड कर ले वो सब आप काम नहीं कर सकते थे इसमें. फिर अगर हम बात करते हैं सीडीआर, तो सीडीआर का फुल फॉर्म होता है कि रिकॉर्डिंग केवल ये वन टाइम अगर ये रिकॉर्ड हो गया, जिसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसका फुल फॉर्म होता है. अगर इसमें हम कोई चीज एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं तो ये इसमें ठीक है तो वो रीड होता था और कई बार इसमें मतलब कि उसको हम रीड करना चाहे उसमें कर सकते थे और इसमें कोई चीज़ अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते तो वो हम एज अ सॉफ्टवेयर इसमें रिकॉर्ड करना चाहते तो वो भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इस सीडी में. फिर अगर हम बात करते हैं सीडीआरडब्ल्यू की, सीडीआरडब्ल्यू होता है आपका राइटिंग री राइटिंग जिसे हम कहते हैं. इसका फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल. मीन्स
कि दिस डिस्क आल्सो नोन एज अ इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क, इसे हम इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। अलाउज यूजर टू रिकॉर्ड एंड इरेज डेटा। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते थे एंड इरेज करना चाहते तो आप उसमें इरेज भी कर सकते थे। एडिट मतलब जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप करना चाहते एडिट, जो भी ऐड करना चाहो आप ऐड कर लो, या एडिट करना चाहो वो आप एडिट कर सकते थे इन सब में। फिर अगर हम बात करें डीवीडी रोम की, तो डीवीडी रोम क्या होता है, ये तरह से वर्सटाइल वीडियो होता है, आपका डिस्क होता है, जो कि इसमें हम उसका फुल फॉर्म अगर हम बोले डीवीडी का तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड रीड ओनली मेमोरी जिसे हम कह देते हैं, रीडेबल फॉर्म में जिसे हम कहते हैं। इसमें जो भी आप डेटा स्टोर करते थे कि वो तो आप इसमें कई सारे मल्टीपल डेटा आप डेटा इसमें तो कर सकते थे, कई सारे अलग अलग टाइप के डेटा आप स्टोर कर सकते थे, बट वो एक रीडेबल फॉर्म में होता था, उसमें फिर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते थे उसमें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है एंड इसके टैब्स के डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में क्या क्या वर्किंग होती है। अब चलेंगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज मैग्नेट टेप के बारे में। तो मैग्नेट टेप क्या होता है स्टूडेंट? मैग्नेट टेप इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैग्नेट टेप भी क्या आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, विच कैन होल्ड अ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा ऑन इट। ये क्या करता है, आपके काफी बड़ी मात्रा में आपके जो भी डेटा होते हैं उनको स्टोर करता है ये। द टेप इज सिक्वेंसली एक्सेस मीडिया एंड डेटा ऑन इट कैन बी एक्सेस सिक्वेंसली। मीन्स इसमें जो भी आप डेटा स्टोर करते थे काफी बड़े अमाउंट में, वो क्या करता है उसे सिक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर करता था, लाइन बाय लाइन जिसे हम कह सकते हैं। लार्ज फाइल आर स्टोर्ड ऑन देम, हम इसमें काफी बड़ी से बड़ी फाइल इसमें हम स्टोर कर सकते थे। ड्यू टू देयर सिक्वेंशियल एक्सेस नेचर दे आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा दैट आर एक्सेस रैंडमली। में इसका यूज अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई फाइल हम पहले से स्टोर करना चाहें तो वो आप पहले स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार सीक्वेंस दे दिया कि इस फाइल में अगर, तो वो उसी के अकॉर्डिंग उस फाइल को इसमें लाइन बाई लाइन इसको स्टोर कर रहा था। अगर आप चाहें कि कोई 20 एम फाइल को हम चाहते हैं कि वो पहले इसको स्टोर कर ले, तो वो ऐसा नहीं करता था, वो पहले लाइन बाई लाइन जैसे भी सीक्वेंस से फाइल उसको मिलती थी उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता था, उसको अपने पास स्टोर करके रखते चला जाता। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि टेप आपने देखा होगा, रील वाली जो पहले बहुत पहले चलती थी टेप थी, वो भी था क्या क्या उसमें कि सिक्वेंशियल में ही आपको जो भी डेटा होता था वो सिक्वेंशियल फॉर्म में सॉन्ग होते उसको लाइन बाई लाइन उसको स्टोर करता था और उसी के अकॉर्डिंग वो प्ले भी करता था। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को स्टूडेंट्स हम लोग पेन ड्राइव भी कहते हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो जैसे कि आप लोग स्टूडेंट पेन ड्राइव यूज करते हो, तो पेन ड्राइव क्या होता है कि एक तो पेन की तरह होता है आपका, जो कि आप कहीं भी अपने लैपटॉप में एंड बात करें तो कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में आप इसका यूज करते हो स्टोरेज पर्पज के लिए, या आप उसमें आप मतलब कोई भी फाइल्स रखना चाहते हो तो आप उसमें रख सकते हो आराम से। तो फ्लैश ड्राइव इज अ कॉम्पैक्ट डिवाइस ऑफ द साइज ऑफ पेन। ये एक तरह से पेन की तरह हो रही थी, जो कि कॉम्पैक्ट डिवाइस होती है आपकी। कम्स इन वेरियस शेप्स एंड स्टाइलिश डिजाइन। इसमें कई सारे डिजाइन इसमें मिलते थे आपको, अलग अलग शेप में आपको ये अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। एंड मे हैव डिफरेंट एडेड फीचर, इसमें कई सारे फीचर्स भी ऐड होते हैं कि जिसमें कई सारी आप फाइल आप ऐड करेंगे तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कोई भी लाइक का बात करें MP3 फाइल है तो वो भी आप रख सकते हो, एंड शेयर फोल्डर जो भी है, ऑडियो वीडियोज इमेजेस है, तो वो सब आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो आप। इट इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस दैट सिंपल प्लग इनटू USB पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर। मीन्स प्लग मतलब होता है कि आप इसको लगा भी सकते हो, आप इसे कहीं पर भी आसानी से USB केबल में भी आप लगा सकते हो सिस्टम में, मतलब USB केबल की तरह ही हम इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आप USB लगा होता है आपके सिस्टम में भी, लैपटॉप में भी, तो इस पेन ड्राइव का यूज करके आप यूज करते ही हो आप, तो आप हर में जो भी आप करना चाहते हो, जहाँ भी यूज करना चाहते हो वहाँ पे आप कर सकते हो। बट इसमें भी आपकी साइज के अकॉर्डिंग होती है, अलग अलग आपकी जो पेन ड्राइव आती है इसकी जो साइज होती है वो अलग अलग होती है स्टोरेज पर्पज के लिए। अगर बड़े साइज के लोगे तो आप उसमें साइज तक के आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, जितनी साइज का भी आप लोगे आप उसके अकॉर्डिंग। तो अलग अलग टाइम्स आपके इसके इसमें होते हैं GB में। फ्रेंड्स अगर हम पेन ड्राइव में कोई भी डेटा होता है, इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, ना ही कोई, अगर इसमें कोई भी डेटा अगर ट्रांसफर करना होता है तो इसमें ना हमें कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और ना ही किसी केबल्स की जरूरत होती है। इसमें बस क्या होता है कि आपके USB पोर्ट होते हैं, जो कि आपके लैपटॉप, PC एंड आपके डेस्कटॉप में आपके ऑलरेडी आपके जो प्रेजेंट टाइम के फीचर्स आ रहे हैं आपके लैपटॉप, PC एंड डेस्कटॉप के, उसमें ऑलरेडी इसमें मेंशन होते हैं ये पोर्ट USB के।
तो उसमें आप ये ऑलरेडी यूएसबी पेन ड्राइव होती है, जिसमें कि हम डेटा अगर आपको वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर में ट्रांसफर करना होता है तो हम इस पेन ड्राइव के थ्रू या हम बोल सकते हैं फ्लैश ड्राइव के थ्रू हम अपने डेटा को इसमें स्टोर करके हम ऑलरेडी उसमें वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? फिर अगर हम बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क की स्टूडेंट, तो ये क्या होती है ये डिस्क, इसे हम कहेंगे तो ये एक तरह से आपकी होती है फ्लॉपी डिस्क, जिसे हम डिस्क्रिएट डिस्क भी कहते हैं या सिंपल डिस्क भी कहते हैं। ये आपकी प्लास्टिक की बनी होती थी, जिसका यूज हम क्या करते थे, स्टोरेज पर्पज के लिए करते थे। बट अगर हम कंपैरिजन करते पेन ड्राइव से, तो जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत कम होती थी। एंड इसकी जो साइज होती थी, जो पहले अगर प्रेजेंट जो अब यूज करी जाती थी, इसकी 3.5 इंच की इसकी साइज होती थी। ये फ्लेक्सिबल होती थी, प्लास्टिक की नहीं थी, आसानी से इसको मोड़ भी सकते थे और ये टूटने के भी इसमें चांसेस होते थे इसके। अगर हम इसकी जो स्पीड होती थी इसमें स्टोरेज करने के अकॉर्डिंग, जो कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी इसकी पेन ड्राइव से बहुत कम होती थी। पेन ड्राइव में तो आप अभी अगर जो आप यूज करते हो कि आप 2 GB 3 GB 8 GB 64 GB ये सब आप बहुत 32 GB की आप तक डेटा यूज कर सकते हो। बट फ्लॉपी डिस्क में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम MB में जो भी स्टोरेज करते तो वो MB में हम करते थे। ठीक है, तो MBPS मीन्स की मेगाबाइट्स में ही हम करते थे, इससे ज़्यादा की वो स्टोरेज कैपेसिटी इसके पास नहीं होती थी। तो अब अगर हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्ड डिस्क। तो स्टूडेंट्स हार्ड डिस्क में क्या होता है, जो अगर हम इसमें कंपैरिजन करते हैं फ्लॉपी डिस्क के, तो फ्लॉपी डिस्क मैंने कहा था कि आपका फ्लेक्सिबल होता है, बट हार्ड डिस्क क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, इसमें एक प्लेट लगी होती है जो कि स्टील की बनी होती है या फिर वो ग्लास की बनी होती है। वहाँ पर ही आपके सारे डेटा वहाँ पर जाकर के स्टोर होते हैं। क्योंकि हार्ड डिस्क में क्या होता है कि जो इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तेज़ी के साथ इसमें डेटा स्टोर होता है। अगर कंपैरिजन करते हैं अगर पेन ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के अकॉर्डिंग तो ठीक है, पेन ड्राइव में आप जो भी डेटा स्टोर करते हो उससे ज़्यादा आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होता है आपका, क्योंकि आपके हार्ड डिस्क में टीबी तक के डेटा में टेराबाइट तक के डेटा आपके स्टोर होते हैं एंड पेन ड्राइव में आपके जीबी तक के डेटा स्टोर आपके होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते थे और बहुत ही तेज़ी से इसमें डेटा आपका स्टोर होता है। और जिसमें हम आसानी से इसका अगर हमें और भी डेटा स्टोर करना हो तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज़ कर सकते हो और आप उससे भी ज़्यादा और डेटा भी आप उसके अलावा आप स्टोर कर सकते हो और आसानी से इसके थ्रू हम डेटा को वन कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में हम स्टोर कर सकते थे। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की और इसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं है क्या नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लू रे डिस्क। अगर हम ब्लू रे डिस्क की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये भी आपका जैसे आपका CD होता है DVD होता है, सेम उसी तरह आपका ये भी एक डिस्क होता है। बट इसमें अगर हम कंपैरिजन करते हैं CD में, तो CD में क्या होता है जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है DVD के अकॉर्डिंग वो कम होती है और जो उसकी डेटा स्टोर करने की जो स्पीड होती है वो भी कम होती है। बट उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो आपको रेड लाइट रे होती है आपकी, एक रेड लाइट कलर की एक किरण आती है जिसे हम रे बोलते हैं इंग्लिश में, उसके थ्रू आपकी उसमें डेटा जो है रीड की जाती थी। इसका DVD में भी अगर कंपैरिजन करेंगे CD के अकॉर्डिंग तो उसमें स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी आपकी बहुत ज़्यादा थी। बट और जो स्टोरेज की जो बहुत ही तेजी का DVD में स्टोरेज किया जाता, इसमें भी आपको जो डेटा रीड की जाती थी वो भी क्या थी कि आपको ब्लू रे सॉरी रेड रे के थ्रू रेड लाइट रे के थ्रू इसमें डेटा को रीड किया जाता। बट अगर हम ब्लू रे की बात करते हैं तो ब्लू रे में क्या होता है आपका कि इसमें जो भी डेटा हम रीड करता है, मतलब जो भी डेटा इसमें क्या होता है स्टोर होता है वो DVD के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि स्टोरेज की मेजरमेंट में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेजरमेंट स्टोरेज की कैपेसिटी होती है ब्लू रेज की और बहुत ही तेज़ी के साथ ये वर्क करता है DVD के कंपेरिजन अगर कहते हैं तो उससे ज़्यादा डेटा इसमें स्टोर करता है और बहुत ही तेज़ी के साथ डेटा को मतलब रीड भी करता है एंड राइट भी करता है। बट इसमें जो होता है कि जो भी इसमें डेटा जो रीड की जाती है जिस भी रेस के थ्रू वो आपकी होती है ब्लू रेस। अगर हम DVD में देखते हैं एंड CVD में तो आपकी रेड लाइट के थ्रू आपकी डेटा रीड किया जाता है, बट आपकी ब्लू रेज में क्या करता है कि इसमें कि आपकी ब्लू कलर की एक रेज लाइट होती थी उसके थ्रू इसमें डेटा को रीड किया जाता था। फिर अगर हम बात करेंगे मेमोरी स्टिक की, तो मेमोरी स्टिक क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका एक कार्ड रीडर होता है कि बहुत में समय यूज़ करते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा अगर डेटा को स्टोर करना होता है तो इसमें इस कार्ड रीडर का यूज़ करके ही हम उसमें जितने भी सारे डेटा हम रखना चाहते हो वो हम डेटा अपना रख सकते हैं। बट अगर तो हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज और कैपेसिटी होती है वो कम होती है, बट इसमें हम डेटा ब्लू रेज से आपकी अधिक होती है
128 GB तक की इसमें हम डेटा को हम रख सकते हैं। 4 GB से 128 तक की GB को डेटा को हम इस मेमोरी स्टिक में रख सकते हैं। इसका भी यूज हम आसानी से हम इसका यूज कर सकते हैं। उसमें भी एक कार्ड रीडर रख जाता है, इसका डिवाइस होता है, उसमें कार्ड रीडर का यूज करके हम वह एक यूएसबी तरह का आता है वो कार्ड रीडर, उसमें हम इस मेमोरी स्टिक का लगा करके जो भी डेटा हमें स्टोर करना उसे हम स्टोर कर सकते हैं और वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर में हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आप चाहो तो मोबाइल डिवाइस में भी आप इसका यूज कर सकते हो, तो इसका यूज भी स्टोरेज पर्पज के लिए ही किया जाता है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में समझ में आ गया होगा कि जितने भी आपके सीडी, डीवीडी, रीड राइट मेमोरी, हार्ड डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ये सब आपके थे, ये सब आपको मैंने समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करिएगा वीडियो एंड आपको दोबारा वो समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। So in input and output device, students, I also discuss about this topic. What is input device and output device? तो फिर से हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे इसे हम एंड देखते हैं इसमें कि इनपुट डिवाइस होता क्या है एंड उसके बारे में डिफरेंट टॉपिक देखेंगे कि है क्या, उसका क्या काम होता है। जैसे फर्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट डिवाइस। जैसे कि स्टूडेंट मैंने बताया था कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट। इनपुट क्या है कि जब हम कोई इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग करने के लिए हम कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है। और जिस डिवाइस के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को किसी भी चीज को प्रोसेसिंग करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे लाइक आपके इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं आपके? कीबोर्ड, माउस, 2 बटन, मतलब माउस भी आपके डिफरेंट होते हैं आपके, ठीक है। ये आपके 4 टाइप्स में, जैसे 2 बटन विद अ बॉल, 2 बटन विद अ स्क्रॉल व्हील, ऑप्टिकल माउस, टच पैड माउस। एंड आपके कौन कौन इनपुट डिवाइस होते हैं आपके? स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, OMR, MICL, लाइट पेन, वेब कैमरा, ये सब आपके क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। अब चलेंगे इसके बारे में वन बाई वन डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि है क्या ये। अगर हम डिस्कस करते हैं पहले की, अगर हम कीबोर्ड की, तो जैसे कि आप लोग कीबोर्ड यूज करते हो तो आप क्या करते हो? उसी कीबोर्ड के थ्रू आप कोई भी अगर जो भी लेटर टाइप कर रहे हो, नंबर इनपुट दे रहे हो, जो भी डिफरेंट सिंबल यूज कर रहे हो, तो आप टाइप करके ही उसके थ्रू क्या करते हो? आप कीबोर्ड थ्रू आप इंस्ट्रक्शन देते हो और इनपुट देते हो। एंड फिर अगर हम माउस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो माउस का यूज क्या होता है कि आप क्या करते हो? माउस का यूज करके आप ऊपर नीचे करते हो, जहां भी आपको ऑप्शन दिखता है उसको क्लिक करते हो तो उसके थ्रू वो फॉलो करता है कि आपने ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन चूज किया, तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन होकर फिर जो भी डिफरेंट अलग अलग टाइप से आप इसका माउस का यूज आप करते हो इंस्ट्रक्शन देने के लिए। पहले आपके माउस क्या होते थे? अलग अलग टाइप के, तो वो 4 टाइप्स के यहाँ पे माउस हैं आपके। पहला आपका है कि 2 बटन विथ अ बॉल, मिस, जिसमें अभी आप देखते थे उसमें 2 बटन होता है ना, राइट बटन एंड लेफ्ट बटन, बट उसमें जो बीच में होता था एक बॉल लगा होता था। उसमें बॉल्स को अगर हमें पॉइंटर को कहीं मूव करना होता था, हम उस बॉल के थ्रू क्या करते थे? माउस को मतलब पॉइंटर को हम मूव करते थे। जैसे ये पॉइंटर अगर हमारा माउस है तो ये हम इसमें जो हमारा जो पॉइंटर, इसको हम इस तरह से मूव करते थे अब, बट उसमें हम बॉल के थ्रू क्या करते थे? इसको हम मूव करते थे। एंड फिर जो बटन होते थे उनके थ्रू हम बटन को क्लिक करके ही हम उसे वर्क करते थे, जो भी हमें सेलेक्ट होने के बाद। फिर हम बात करें सेकंड चीज, 2 बटन विद अ स्क्रॉल व्हील। इसमें क्या होता था कि आपको जैसे आपके जो प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि बीच में आपका स्क्रॉल व्हील लगा होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते थे? स्लाइड को जो भी रहे ऊपर नीचे कर सकते थे हम, किसी भी चीज को मूव करना हो क्लिक करने के बाद। एंड अपने पॉइंटर को माउस से तो होता ही था, इस तरह से हम इसका यूज माउस का करते थे। एंड फिर अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकल माउस की, दिस माउस यूज अ लाइट बीम इनसाइड अ रोटेटिंग बॉल टू डिटेक्ट अ मूवमेंट अक्रॉस अ स्पेशल पैटर्न माउस पैड। मीन्स इसमें क्या होता था कि नीचे की ओर लाइट रहती थी, उस लाइट के थ्रू अगर हम जब भी कोई भी माउस को मूव करते थे, उसी लाइट के थ्रू आपके पॉइंटर मूव करते थे। पैड के ऊपर रखा है, उसमें नीचे रेड लाइट जलती थी और उसी लाइट के थ्रू हम क्या करते थे? हम जो भी अपने पॉइंटर मूव करते थे एंड उसमें जो बटन होते थे उसके थ्रू हम क्लिक करके हम उसको सेलेक्ट करते थे। टच पैड माउस क्या होता था? इसमें क्या होता है? एक पैड होता था जो कि आपका कॉमन है कि जो सभी लोग यूज करते हैं लैपटॉप वगैरह में, तो उसी पैड के ऊपर क्या होता है? उसको माउस को रख करके ही हम मूव कराते थे, जिसे हम पैड माउस कहते थे। एंड उसी पे ही हम पैड टच पैड माउस आर ऑल्सो वेरी कॉमन एंड आर यूज विद द लैपटॉप कंप्यूटर। जैसा कि आप लोग देखते हो कि लैपटॉप कंप्यूटर पे जो होता है आपका एक टच पैड होता है, जिसमें कि आप टच करके ही क्या करते थे?
तो उस पर अपने माउस को आप जैसे कि आप रहता था तो उसमें ही अपने हाथों से टच करके ही फिंगर से कि आप पॉइंटर को मूव कराते थे, जहाँ भी टच मतलब अगर वो पॉइंटर सेलेक्ट करना तो एक बार क्लिक किया एंड डबल क्लिक करके आप ओपन करते थे। तो उससे हम कहते हैं ये आपका लैपटॉप में अवेलेबल होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसे हम कहते हैं टच पैड माउस से हम कहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं जो हमारा ये है आपका जो थर्ड इनपुट डिवाइस में स्कैनर। स्टूडेंट्स स्कैनर आप लोगों ने देखा है कि स्कैनर का यूज हम किस लिए करते हैं, अगर कोई भी चीज हमारा डेटा है अगर उसको हम सेम कॉपी हम चाहते हैं कि वो हमारा सिस्टम पे दिखे एज तो उस डेटा को पूरा कॉपी करके वो आपको एज अ इनपुट आपके स्क्रीन पे शो करता था। स्कैन करने पूरी जितनी पूरी डेटा होती है सेम चीज उसमें एक लेट मतलब जैसे हम डेटा उसमें रखते तो कोई भी चीज कॉपी है जो भी चीज हमें डेटा कॉपी करना उससे रखते तो उसमें एक रेज आती थी, उस डेटा को पूरा कॉपी करके आपके कंप्यूटर में एज अ इनपुट स्टोर कर देती थी। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है माइक्रोफोन। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हो माइक जो हमारा है, माइक हो गया आपका हमारा ईयरफोन हो गया आपका, जो छोटी सी माइक आती है उसकी हम बात कर रहे हैं। वो हमारा क्या होता है एक तरह से ईयरफोन मतलब एक तरह से कह सकते हैं वो हमारा माइक्रोफोन होता है। जब हम कोई वॉइस देते हैं तो क्या होता है उसमें से हमारी वॉइस जाकर के क्या सिस्टम में स्टोर होती है जो कि या स्पीकर में जाती है जो कि आपको आउटपुट रूप में उस साउंड को सुनाई देता है वो, ठीक है। तो हमारी वॉइस को इनपुट करता है और फिर स्पीकर को क्या होता है आउटपुट के रूप में आपको सुनाई वॉइस देती है कि वो क्या कह रहा है पर्सन। फिर अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा टच स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स जो आपके लेटेस्ट डेस्कटॉप आ रहे हैं या फिर आपके लैपटॉप आ रहे हैं वो टच स्क्रीन वाले आ रहे हैं कि अगर आपको कोई भी डेटा इनपुट करना हो तो आप स्क्रीन को टच करो, जैसे यही प्रेजेंट टाइम में है कि अगर आप टच करोगे वो चीज़ क्या होता है आपको, जैसे मैंने टच किया स्लाइड आपकी रिमूव हो जा रही है, कोई भी डेटा हो या फिर हम कीबोर्ड आते हैं उसको हम टच करके हम कीबोर्ड अपने ऑटोमेटिक हम क्या करते थे यहाँ पे डेटा अपने स्टोर कर सकते थे। फिर नेक्स्ट हमारा जॉयस्टिक। स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग क्या होता है गेम खेलते हो आप, तो इसका यूज हम गेमिंग में करते थे वीडियो गेम में, जिसके कि अगर थ्रू हम क्या इसमें हम ये किस्टिक टाइप की आपकी होती थी, इसका मूव करके भी जो भी है जैसे कि अगर गेम खेलते समय इसका ही हम यूज करते थे गेमिंग में कि कोई भी अगर गेम है उसमें हम इसका मूव कराने के लिए इसको हम इसका यूज करते थे। एंड बार कोड रीडर की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो बार कोड रीडर क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मॉल वगैरह में आप जाते हो तो शॉपिंग आप करते हो, तो उसमें शॉपिंग करते समय आप जब कोई भी अगर परचेज करते हो कोई भी प्रोडक्ट या कपड़ा लेते हो तो उसमें एक टैग लगा होता है, उस टैग में आप लोगों ने लाइन देखी होगी ब्लैक कलर की, ठीक है, ब्लैक कलर की आपकी वायर थोड़ी थोड़ी दूर पे आपकी बनी होगी, वो हम बोलते हैं उसे हम बार कोड बोलते हैं। तो उसको रीड करने के लिए एक मशीन आती है जिसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर, और उसमें क्या होती है एक लेजर राइट होती है रेड कलर की या ब्लू कलर की, जैसे हम उसमें स्कैन करते हैं तो उस लाइट के थ्रू क्या होता है वो पूरा रीड करता है, उसी मशीन को ही हम बार कोड रीडर बोलते हैं। तो वो क्या करता है उसमें एक कोड होता है उस लाइन में, उस कोड को क्या करता है वो रीड करता है और जिससे जैसे ही वो रीड करता है तो जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हो जिसमें वो टैग लगा होता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके सिस्टम पर आपकी सामने शो हो जाती है, मतलब उस सिस्टम पर शो हो जाती है उस पर्टिकुलर जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट है उसकी क्या प्राइस है वो सब आपको शो हो जाता है कि कहाँ से बना वो सब पूरा आपको शो होता है। फिर हम बात करेंगे OMR की। तो अगर हम इसकी OMR की बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसमें इसका यूज क्या होता है कि आपका ये डिजिटल पर्पज यूज होता है, एक तरह से आंसर की होती है जिसमें कि आपके डिफरेंट आप देखते होंगे कि अगर प्रेजेंट टाइम में भी आप यूज करते होंगे, अगर एग्जाम जो भी बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम में तो अभी OMR का ही यूज किया जाता है कि इसमें क्या होता है कि आपके ब्लैक मतलब कि सर्कल टाइप्स बने होते हैं, उस सर्कल्स में क्या करता है कि मैग्नेटिक इंक होती है, एक तरह से मैग्नेटिक होती है पावर, एक मशीन आती है इस तरह से OMR रीडर जिसमें हम क्या करते हैं उस स्लाइड जैसे ही उस पेज को हम डालते हैं वर्कशीट को तो वो उस पूरे पॉइंट को जिसमें भी आपने पॉइंट आउट किए रहते हैं उस चीज को वो रीड करता है, रीड करने के बाद वो पूरा आपको उसका पूरा रिजल्ट आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो कर देता है कि ये पूरा ये आंसर ये से पूरा ये चीज है ऐसा कि आपने ये चीज मार्क किया हुआ है, वो सब पूरा वो रीड करता है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा है MICR जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि चेक जो बैंक का आप चेक देखते हो तो चेक में क्या होता है नीचे साइड एक अजीब सा कोड लिखा होता है, ठीक है, तो उस कोड को रीड करने के लिए ही ये आपका MICR रीडर होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसके थ्रू हम उस कोड को रीड कर सकते हैं कि वो चेक किसका है, उस पर्टिकुलर पर्सन का, मतलब कि जब भी कोई चेक इशू कराता है उसकी पूरी डिटेल होती है एंड बैंक का नाम होता है, बहुत सारे इसके अकाउंट बहुत सारी चीजें होती हैं,
जब वो रीड करता है तो पूरा उसकी चेक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आती है, किसकी चेक है, कब ये वो सब पूरा उसके बारे में वो बता देता है उस चेक से रिलेटेड कोई भी चीज़ होता है। फिर अगर हम बात करते हैं लाइट पेन, तो स्टूडेंट्स इस लाइट पेन क्या होता है कि एक तरह की पेन है, पेन जैसे होती है, तो उसमें क्या होती है, लाइट होती है। जैसे सपोज अगर मान लीजिए हमको आपको यहाँ पे कुछ इंडिकेट करना हो या हमें कुछ यहाँ पे लिखना हो, तो उस पेन के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम उस लाइट पेन के थ्रू अगर हमें आपको कोई डायग्राम बनाना हो तो वो सब हम कर सकते हैं, किसी चीज को इंडिकेट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो एक तरह की लाइट पेन होती है, मीन्स लाइट इसमें से आती है, लाइट रेजर लाइट आती है, उसके थ्रू हम उस पेन पे हमें कोई चीज राइट करना हो या फिर कोई चीज इंडिकेट करना हो तो उसके थ्रू हम कर सकते थे। फिर हम बात करेंगे वेब कैमरा की। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि वेब कैमरा होता क्या है। तो इसमें वेब कैमरा की बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं लैपटॉप के साथ, कि अगर हमें जैसे अपने फेस टू फेस किसी से कम्युनिकेशन करना हो तो हम वेब कैम के थ्रू हम आसानी से अपने लैपटॉप में, ऑलरेडी तो लैपटॉप में फीड होता है, लेकिन हम इसका यूज़ करना चाहते हैं डेस्कटॉप, हम कर सकते हैं लैपटॉप में, डेस्कटॉप में। तो अलग से ये डिवाइस होती है जिसका हम यूज़ करके हम किसी से कम्युनिकेशन, लाइव कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपने आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमें इंस्ट्रक्शन में देना हो या फिर अगर कभी मीटिंग करनी हो तो वो हम वेब कैम के थ्रू हम सब हम काम कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से ये डिजिटल कैमरा होता है और हम लाइव पिक्चर्स देख सकते हैं, जो भी हम सब कुछ इस वेब कैम के थ्रू हम कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इनपुट डिवाइस के बारे में समझ में आ गया होगा एंड इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में भी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे एंड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे है क्या और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस लेक्चर्स में इतना ही और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आई होप आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स मैंने आज ये समझाए हैं वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपको इसी चैप्टर के थर्ड लेक्चर्स में और फिर हम देखेंगे कि उस लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।